सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हो मैं हिंदी विषय की अध्यापिका अंजू सी पब्लिक स्कूल जुलाना से। बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा के विकार के बारे में बताती हूँ। संज्ञा के विकार का अर्थ है परिवर्तन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण और क्रिया, ये क्या है? विकारी शब्द है। विकार का क्या अर्थ है? परिवर्तन। विकार का मतलब है कि परिवर्तन, यानी कि संज्ञा में परिवर्तन, सर्वनाम में परिवर्तन और किसमें? विशेषण में, क्रिया में, इनमें जो परिवर्तन होता है वो संज्ञा के विकार कहलाता है। विकार का अर्थ है परिवर्तन। संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है। आदि के कारण क्या आ जाता है? परिवर्तन, उनमें बदलाव आ जाता है। संज्ञा में विकार के कारण कौन कौन से कारण है? संज्ञा में विकार के कारण एक तो है बच्चों लिंग। क्या है? लिंग। और दूसरा है वचन, कारक। तो ये तीनों के कारण संज्ञा में क्या है? विकार आ जाता है, यानी कि बदलाव आ जाता है। सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं लिंग। लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि स्त्री जाति है या वह पुरुष जाति का है, वो तो उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जो शब्द ये बोध कराए, ये पता लगाए कि यह स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, यह हमें ज्ञान मिलता है उससे कि यह पुरुष जाति का है, स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं? लिंग। ठीक है। और लिंग के आपने पता है कि कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं। मुख्य रूप से लिंग के दो भेद होते हैं। एक है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। एक है पुल्लिंग तो दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? अब पुल्लिंग क्या होता है, पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो ये हमने जानना है। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष, ठीक है, पुरुष जाति का बोध हो, जिनसे पुरुष जाति का पता चले, उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे छात्र, बैल, मुर्गा, घोड़ा, रोहन, शेर आदि। तो ये हैं, जैसे कि अब ये मैंने नाम बताए हैं, इनसे क्या होता है? पुल्लिंग शब्दों का पता चल रहा है। शेर क्या है? छात्र क्या है? लड़का। बैल, मुर्गा, घोड़ा, ये सब क्या है? एक रोहन, ये भी एक लड़के का नाम है। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग की पहचान करने के लिए कुछ शब्द नाम दिए गए हैं, कुछ शब्दों के, कुछ वस्तुओं के, कुछ मतलब स्थानों के या किसी भी उनके नाम दिए गए हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। ये शब्द दिए गए हैं जिनके नाम पुल्लिंग की पहचान होती है और वो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। जैसे पर्वतों के नाम, हिमालय पर्वत है, सतपुड़ा है, अरावली है, विंध्याचल है। तो ये हमारे भारत में कई सारे पर्वत हैं। इनको हमेशा जब हम इनका रूप देखेंगे तो ये हमेशा पुल्लिंग ही शब्द का बोध कराएंगे। ठीक है। जैसे कह दिया कि हिमालय पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, तो ये पुल्लिंग शब्द का बोध कराते हैं। दिनों के नाम, जैसे हम दिनों के नाम पढ़ते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। तो ये क्या है? ये भी पुल्लिंग, जो पुल्लिंग शब्द है उसका बोध कराते हैं। तो ये हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। महीनों के नाम, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर आदि, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द की पहचान कराते हैं। ये पुल्लिंग महीने हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। और जो हमारे देसी महीने होते हैं, वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे चैत्र है, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष,
माघ, फाल्गुन। तो ये जो हमारे देसी महीने हैं वो भी पुल्लिंग ही, इसमें पुल्लिंग संज्ञा में ही आते हैं। देशों के नाम, किसी भी देश का नाम हो वो भी हमेशा क्या रहेगा, पुल्लिंग ही कहलाएगा, उसका लिंग क्या होगा, पुल्लिंग। जैसे भारत है, चीन है, नेपाल है, अमेरिका है आदि, भूटान है, ठीक है, बांग्लादेश है आदि, बहुत सारे सभी देशों के नाम क्या होंगे, हमेशा पुल्लिंग ही कहलाएंगे। राज्यों के नाम जैसे हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है आदि, सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग नाम होते हैं। सभी के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग। तो ये पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए कि ये नाम जो पुल्लिंग होते हुए हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। जैसे ग्रहों के नाम है मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग। ऐसे ही धातुओं के नाम सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि, ठीक है। तो ये सभी पुल्लिंग शब्द की पहचान करवाते हैं और ये पुल्लिंग शब्द का बोध कराते हैं। तो ये हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। वृक्षों के नाम हैं आम, जामुन, बरगद, पीपल, नीम, सेब आदि, मतलब जो भी नाम हैं वृक्षों के वो हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे। शरीर के अंग हैं जैसे हमारे, ठीक है, जैसे कान, दांत, मुंह, गला, ठीक है, हाथ, पेट, ये सभी क्या हैं, ये पुल्लिंग शब्द का बोध कराते हैं। अन्य पुल्लिंग शब्द कुछ हैं जैसे मच्छर है, बाज है, कौवा है, कछुआ है, खटमल आदि, ये हमें पुल्लिंग शब्दों के पहचान करवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पुल्लिंग पुरुष जाति से संबंधित हैं। तो ये पुरुष जाति से संबंध रखने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना और साफ साफ लिखना। धन्यवाद।